हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। और हमें एक फलन दिया गया है जी, जिसका प्रांत 5, 6, 7, 8 है और सह प्रांत 1, 2, 3, 4 है। जहां जी इस प्रकार से परिभाषित किया गया है 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम फलन प्रतिलोम का या किसी भी फलन का प्रतिलोम कब होता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूं, यदि यदि फलन फलन एकेकी तथा आच्छादक तथा आच्छादक होता है, यदि फलन एकेकी तथा आच्छादक होता है, तब तब प्रतिलोम का तब प्रतिलोम का अस्तित्व होता है, तब प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हमें किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका वह एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। अब आते हैं इस प्रश्न की ओर। तो यहां पर अगर हम देखें तो जी का प्रांत, देखिए इसका जो प्रांत है वो क्या है। इसका प्रांत है 5, 6, 7, 8। ये इसका प्रांत है। उसके बाद जी का सह प्रांत, सह प्रांत। तो जी का सह प्रांत क्या है ये भी देख लेते हैं। जी का सह प्रांत है 1, 2, 3, 4। ये जी का सह प्रांत है। सबसे पहले देखते हैं हमें ये एक एक ही है या नहीं है। तो देखो यहां पर हम कहेंगे एक एक की जांच, एक एक की जांच। अगर हम इसकी एक एक की जांच करेंगे तो एक एक की जांच में क्या चाहिए कि प्रांत के सभी अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो यहां पर आप देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले यदि 5 की बात करते हैं, या फिर हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, वहां से ये बात थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी आपको। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया। यहाँ पर एक फलन जी हम परिभाषित कर रहे हैं। तो इसके अवयव है 5, उसके बाद है 6, 7 और 8 है। और इसके अवयव है 1, 2, 3 और 4 है। तो देखिए 5 का संबंध किससे है, 4 से। 6 का संबंध किससे है, 3 से। 7 का संबंध किससे है, देखिए 7 का संबंध है 4 से। 7 का संबंध है 4 से। और 8 का संबंध किससे है, 8 का संबंध है 2 से। ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि यहां यहां यदि हम बात करें, देखो इसको यहां से समझ लीजिए आप कि यदि मैं एफ ऑफ 5 लेता हूं, तो एफ ऑफ 5 किसके बराबर है, एफ ऑफ 7 के बराबर है। और ये दोनों ही किसके बराबर है, देखो एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 7। 5 का प्रतिबिंब 4 है और 7 का प्रतिबिंब भी 4 है। तो ये दोनों ही किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ये दोनों बराबर कह सकते हैं। परंतु परंतु 5 7 के बराबर नहीं होता है बच्चों। और यदि ऐसा होता है तो फलन फिर हमारा एक एक ही नहीं होता है। तो इसलिए एफ की जगह जी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। हम जी की बात कर रहे हैं क्योंकि जी में के रूप में परिभाषित किया गया है इसको। तो यहाँ पर जी लिख लो आप, यहाँ भी जी है और यहाँ भी जी है। तो 5 7 के बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए जी एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। तो एक एक ही तो नहीं है ये। अब देखते हैं इसके आच्छादक की जांच करते हैं। तो यहां से लिख लेता हूं मैं आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच के लिए हमें क्या चाहिए, हम इसका सबसे पहले जी का क्या लिखेंगे, आच्छादक को सबसे पहले एक बार और लिख लेते हैं। उसके बाद फिर जांच करते हैं इसकी। आच्छादक
की जांच। देखिए सबसे पहले जी का सहप्रांत, सहप्रांत, जी का सहप्रांत कितना है उसे देख लेते हैं। जी का सहप्रांत हमें दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जी का सहप्रांत है। उसके बाद अब जी का परिसर लिखेंगे, जी का परिसर। तो जी का परिसर देखिएगा, जी का परिसर कैसे पता लगेगा आपको, देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कितने हैं, 4 3 4 2, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से भी देख सकते हो आप, 2 3 और 4, और एक के साथ एक किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 2 3 4, तो इसका परिसर हो गया 2 3 4। तो इस बात को आप कह सकते हो कि दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ, यहाँ जी का परिसर, परिसर ये बराबर नहीं है जी का सहप्रांत, सहप्रांत, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए, इसलिए जी आच्छादक नहीं है, आच्छादक, जी आच्छादक नहीं है, नहीं है। तो अब देखिए जी यहाँ पर ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं कि जी के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अतः, अतः जी के प्रतिलोम का, प्रतिलोम का अस्तित्व, अस्तित्व नहीं है, नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो इसे ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।